मित्रों नमस्कार। बहुत बड़ी खबरी है। बिहार में स्टेट की जो है वैकेंसी आ चुकी है। जितने भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं वो सभी इस वैकेंसी में फॉर्म जल्दी से जल्दी डाल दें मित्रों, क्योंकि जनवरी के अंदर ही एग्जाम है। आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट ही मान के चलिए, जितने भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं उन सबको इसमें फॉर्म डालना है। ये जो वैकेंसी है पीजीटी और टीजीटी के लिए वैकेंसी है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे हम कहते हैं स्टेट 2024 के आयोजन उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन आप लोगों को डालना है मित्रों। इतनी बढ़िया वैकेंसी है मित्रों की बहुत ही कि अगर ये वैकेंसी आप जैसे क्लियर करते हो, ये स्टेट का एग्जाम क्लियर करते हो, तो मित्रों आप लोग जो है फिर पीजीटी और टीजीटी के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर जिसने स्टेट एग्जाम क्लियर नहीं किया तो पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते मित्रों आप। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है बहुत बढ़िया वैकेंसी है और इसे आप लोगों को डालना ही है। तो पेपर वन के लिए माध्यमिक है और पेपर टू के लिए जो है उच्च माध्यमिक है। तो दोनों में आप लोगों को डालना है। इसका मामला क्या है? पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे मित्रों। क्या है, इसके जो प्रश्न पत्र हैं वो बहुविकल्पिक रूप में होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मित्रों। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। बीएड वालों के लिए ये वैकेंसी है, इसमें एसटीसी वाले नहीं डाल सकते। ठीक है। तो पेपर वन माध्यमिक है और पेपर टू उच्च माध्यमिक। कहने का मतलब नाइन्थ और जो टेंथ है, नाइन्थ और टेंथ वाले हैं वो माध्यमिक पेपर वन के लिए डालेंगे, और इलेवेंथ और साथियों जो ट्वेल्थ वाले हैं वो पेपर टू के लिए डालेंगे मित्रों। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर पेपर वन के लिए जो विषय है हिंदी उर्दू बंगला, इस विषय में डाल सकते हैं हिंदी उर्दू बंगला मैथिली संस्कृत अरबी फारसी भोजपुरी अंग्रेजी गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मित्रों। और भी हैं, लेकिन इन इन विषयों के लिए जो इसमें शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता रखी गई है, जो योग्यता रखी गई है, वो क्या होना चाहिए मित्रों इन विषयों के लिए? विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक या बीएड होना जरूरी है। सबसे मेन बात तो यह है मित्रों कि आप जो है अगर माध्यमिक में भर रहे हो तो स्नातक होना जरूरी है 50% नंबरों से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं बीएड कॉलेज, उनसे आप जो है बीएड होना जरूरी है मित्रों। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और भी अहर्ताएं हैं इसमें, या फिर अगर ये नहीं हो तो फिर ये होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर हो, इसके समतुल्य हो, और कम से कम 45% अंक होने चाहिए स्नातक या स्नातकोत्तर में। लेकिन वो 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा मान्यता आवेदन पत्र ये हो। तो साथियों ये क्या है कि अगर इससे पहले का बंदा है और उसके 45% है स्नातक में, तो भी वो डाल सकता है इसमें। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है मित्रों। शारीरिक शिक्षा में भी है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में वो क्या हो, स्नातक हो मित्रों। ठीक है। ये और भी हैं इसके अंदर योग्यताएं, आप लोग ये योग्यताएं देख लीजिए। 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो, डायरेक्ट ये भी हो सकता है। या फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए। या ऐसा स्नातक जिसने खेल कूद या खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि के अनुसार हो। या फिर शारीरिक शिक्षा में उसने 3 वर्ष की अवधि के साथ स्नातक या बीपीएड पाठ्यक्रम किया हुआ हो, ये भी इसमें फॉर्म डाल सकता है मित्रों। तो इन सभी योग्यताओं को आप पढ़ लीजिए। अब संगीत विषय के लिए भी है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि हो अथवा उसके समकक्ष अर्हता हो। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासन विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा, ये पहले ही उन लोगों ने बोल दिया है। ललित कला विषय है, उसमें भी यही 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि हो, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद अगर होता है तो फिर निर्णय इनका ही होगा।
अब विशेष विद्यालय जो शिक्षक है साथियों, उनके लिए भी यहाँ पर योग्यता दी हुई है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर आधारित होना चाहिए, या फिर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर आधारित होना चाहिए। तो मित्रों ये योग्यताएं थी। इसके बाद में विषय समूह आते हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है। गणित के लिए कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। अब स्नातक स्तर पर गणित के साथ क्या होना चाहिए, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रासायनिक विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई भी 2 विषय गणित के साथ होने चाहिए, वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। इसके बाद में विज्ञान विषय के साथ क्या होना चाहिए साथियों, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता ले रखी हो, वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। सामाजिक विज्ञान के साथ क्या होना चाहिए साथियों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में कोई 2 विषय आपके रहे हो तो आप सामाजिक विज्ञान में फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है। अब भाषा से संबंधित विषय क्या होने चाहिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर होना चाहिए वो। अगर उसने किसी भाषा में स्नातक किया हुआ है, उसके उसमें स्नातक है, तो मित्रों वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। ठीक है। अब आता है साथियों पेपर 2। पेपर 2 में क्या है मित्रों, उच्च माध्यमिक है, यानी कि जो टीचर बनना चाहते हैं 11th 12th के, उनको साथियों इस पेपर 2 में फॉर्म डालना पड़ेगा। इसमें विषय हैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, पारसी और भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब विषय लेते हैं बच्चों। ठीक है। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और भी विषय हैं, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। इसके बाद में देखो और भी विषय दिए हैं, कृषि विज्ञान, संगीत, और इसके बाद में ये फिर यहाँ पर समूह आ जाते हैं, किस समूह में क्या होना चाहिए। तो देखते हैं एक एक यहाँ पर साथियों, अगर वो इन विषयों में फॉर्म डालते हैं तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जितने भी आर्ट वाले विषय हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, पारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, अगर ऐसे विषय हैं संस्कृत, तो साथियों उनको स्नातक यानी कि MA होना चाहिए उस विषय में 50% अंकों से। और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त कॉलेज से जो है बीएड होना बहुत ही जरूरी है। और 13/11/2000 के पहले का अगर वो बीएड है तो उसके स्नातकोत्तर में 45% अंक अगर रहेंगे तो वो आसानी से इन विषयों में फॉर्म डाल सकता है। ठीक है। और साथियों और भी दिया है इन्होंने योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम अगर 50% अंकों के साथ विनिर्दिष्ट विषय में अगर वो स्नातकोत्तर है, तथा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से जो है वो बीएड है साथियों, या BSc बीएड है, तो भी वो चल जाएगा। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो है MA होना और MSc होना, MCOM होना बहुत ही जरूरी है मित्रों। ठीक है। आप लोग ध्यान रखें इस बात का, और ये बहुत जरूरी है, ये होना ही, ये योग्यता आप में होनी ही होगी। वाणिज्य विषय के लिए क्या है साथियों, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वही MA MCOM होना जरूरी है, यानी कि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता इसमें रहेगी। कंप्यूटर साइंस के लिए देख लीजिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपलब्धि होनी चाहिए, या DOA SSC स्तर का A या किसी विषय में स्नातक होना बहुत ही जरूरी है।
और भी योग्यताएं इसमें दी हुई है, प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आप इन योग्यताओं में से किसी से वाकिफ हैं या इनमें से कोई भी योग्यताएं आपने प्राप्त की हुई है मित्रों, ये देखिए बहुत सारी योग्यताएं कंप्यूटर साइंस के लिए दी हुई है। तो आपने अगर ये प्राप्त की हुई है तो आप निश्चित रूप से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की कोई योग्यता अनिवार्य नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस में फॉर्म डालना चाहता है तो बीएड उसके लिए कोई अनिवार्य विषय यहाँ पर नहीं है, उसे बीएड होना कोई जरूरी नहीं है मित्रों, ठीक है। न्यूनतम, अब कृषि के लिए देखो, इस कृषि विज्ञान भी होती है, आप सबको पता है, हम लोग एग्रीकल्चर लेते हैं। तो कृषि के लिए क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक होना बहुत ही जरूरी है। साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, तो इसलिए इन्होंने प्रशासनिक विभाग का निर्णय ही मान्य रखा है साथियों। संगीत में भी वही जो है, वहाँ वहाँ बीए होना जरूरी था, तो यहाँ एमए होना जरूरी है 50% अंकों के साथ, ठीक है। इसके बाद में विषय समूह की बात ये करते हैं। अगर कोई फिजिक्स में डालना चाहता है तो उसके फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई दो विषय होना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में डालना चाहता है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में डालना चाहता है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना बहुत जरूरी है। कॉमर्स में अगर डालना चाहता है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या फिर ऑनर्स या होल्डर या डिग्री एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। बॉटनी या जूलॉजी में अगर वो डालना चाहता है तो इनमें से कोई दो विषय होना बहुत ही जरूरी है। मैथ में डालना चाहता है तो मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। दो विषय वाला किसमें लगता है फॉर्मूला, वो आप लोगों के लिए माध्यमिक वाले में फॉर्मूला लगता है साथियों, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे मुख्य मुद्दे की, वो है हमारा पाठ्यक्रम। साथियों पाठ्यक्रम क्या होगा, पेपर जो फर्स्ट है, माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। साथियों जो भी 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं, जो भी 9th और 10th के लिए एस्टेट देना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ बीएड वाले जिन्होंने एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, वो निश्चित रूप से दोनों में ही फॉर्म डाले मित्रों, क्योंकि दोनों ही अगर आपके हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ताकि आप लोग दोनों में ही फॉर्म लगा सकते हो। तो मित्रों जो है पेपर 1 है, इसमें आपको पता, मैं बता दूं, राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है उस लेवल का आएगा। और पेपर 2 में है साथियों वो उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक या प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम इसमें पूछा जाएगा साथियों। अब प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, प्रश्न पत्र का पैटर्न सुन लीजिए। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से तथा 50 अंक जो है आपके शिक्षण कला से या अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे मित्रों। तो कुल मिलाकर के आपके जो है 150 प्रश्न या 150 अंक इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मित्रों जो है आपके विषय के 100 प्रश्न होंगे या 100 अंकों के प्रश्न होंगे, और 50 अंकों के जो प्रश्न होंगे वो शिक्षण कला से या अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे मित्रों। अब क्या होना चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, आवेदन जो है भारत का नागरिक हो वो कर सकता है, या बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परीक्षार्थी हो सकता है, तो कहीं भी कोई भी स्टेट का इसमें परीक्षा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक 5% की छूट दे हुई है मित्रों। इसमें अगर कट ऑफ 50% जाती है, इसमें पास होना बहुत जरूरी है, पासिंग मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। तो 5% की इसमें छूट है इनको। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, कितनी उम्र सीमा के लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थियों को है, 1/8/2024 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष उन्होंने पूरी कर ली हो, मैंने 1/8/2024 तक वो आयु सीमा 21 वर्ष पूरी कर लें, ऐसा वो कहते हैं,
ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? जो अनारक्षित जो जनरल के पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 37 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। जनरल की महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुषों के लिए 40 वर्ष। अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष महिला पुरुषों के लिए। अनुसूचित जाति और पुरुष महिलाओं के लिए जो है 42 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष है मित्रों, ठीक है। और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी हुई है मित्रों, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए इस बात को। अब देखिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं या कितने परसेंट नंबर लाने हैं इन परीक्षाओं में। साथियों, जो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 ली जा रही है बिहार के अंतर्गत, उसमें जो सामान्य विद्यार्थी है उसको 50% नंबर लाने जरूरी हैं। और पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी है मित्रों, उसको 45.5% अंक लाना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी है उसको 42.5 अंक लाना परसेंट अंक लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक, दिव्यांगों के लिए 40% अंक, महिलाओं के लिए भी 40% अंक ही रखे गए हैं। तो मित्रों, ये उत्तीर्ण होने के लिए आपको इतने परसेंट नंबर लाने जरूरी हैं। जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी उनको 50% नंबर इसमें लाना बहुत ही जरूरी है मित्रों। तो ये इतने परसेंट नंबर आपके अगर आ जाते हैं तो आप स्टेट क्वालिफाई हो जाते हो और फिर पीजीटी टीजीटी में आसानी से आप लोग जो है फॉर्म लगा सकते हो। बिहार में जो भी वैकेंसी आती है, किसी भी स्टेट का बंदा इसमें फॉर्म डाल सकता है। अब शुल्क क्या रखी गई है? सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मित्रों पेपर एक और अथवा पेपर टू, यानी कि एक पेपर के लिए साथियों 960 रुपए उसको देने हैं और दोनों पेपर में लगाता है तो मित्रों 1440 रुपए उसे देने हैं। तो दोनों पेपर में लगाने वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट है मित्रों। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपए हैं और दोनों पेपर में लगाते हैं तो 1140 रुपए इसमें रखा गया है। तो मैं तो कहूंगा जिन्होंने स्नातक किया हुआ है, एमए एमएससी एमकॉम किया हुआ है, वो निश्चित रूप से 1140 रुपए दे करके या 1440 रुपए दे करके दोनों में फॉर्म लगाए दीजिए, ठीक है मित्रों। नॉर्मलाइजेशन की बात यहाँ पर की गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पारियों तिथियों में किया जाता है। ऐसे परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों या प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विषय पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। इन्होंने पहले ही बता दिया मित्रों कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी, तो इसलिए आप ये ध्यान ही रखें, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए, नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। ऋणात्मक प्रभाव इसमें थोड़ा सा आ सकता है। प्रवेश की जो परीक्षा अवधि है मित्रों, ये भी याद रखना जरूरी है, 11 नंबर का पॉइंट बहुत जरूरी है। कंप्यूटर पर आधारित एग्जाम होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एस्टेट 2024 है वो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा मित्रों और 150 मिनट इसकी अवधि है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरना और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो दी हुई है यहाँ पर। जो विद्यार्थी है वो दिनांक 14/12 के अपराह 4 बजे से यानी कि 2/1/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे मित्रों। ये भरना शुरू हो चुके हैं और 2/1/2024 तक आप लोग इनको फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 2 जनवरी तक इसके फॉर्म आप डाल सकते हो मित्रों। आवेदन पत्र भरने की जो विधि है वो भी पूरी की पूरी यहाँ पर दी हुई है। आप WWBSB एस्टेट इस पर जा सकते हो। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग जो है मौजूदा नंबर डाल करके ईमेल डाल करके आप जो है फॉर्म भर सकते हो साथियों। प्रथम बार अभ्यर्थी को अगर पहली बार भर रहा है तो रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना होगा मित्रों। ये पूरी की पूरी वैकेंसी है। आपको रंगीन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा शुल्क और भुगतान होने के बाद में आपका प्रमाण पत्रों को अपलोड भी आपको इसमें करना होगा। ये सारे के सारे प्रमाण पत्र हैं जो अपलोड करने हैं। मैट्रिक यानी कि 10th, इंटर यानी कि 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों ही, स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातकोत्तर का, बीएड का, अन्य शैक्षणिक योग्यता कोई हो तो वो सारे, पिछड़ा वर्ग और ये सारी चीजें आपको इसमें लगानी होगी। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें समझाई गई है मित्रों। तो जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। आप लोग जो है 2 जनवरी तक ये फॉर्म डाल सकते हो, रात के 12 बजे तक। तो मित्रों आप लोगों को ये फॉर्म डालना है निश्चित रूप से। जो भी विद्यार्थी पूरे इंडिया में कहीं से भी रहता है, अगर वो बिहार में टीचर बनना चाहता है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को डालना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी वैकेंसी है। तो आप निश्चित रूप से जो है बिहार स्टेट में फॉर्म डालिए और बिहार में पीजीटी और टीजीटी के टीचर बनिए मित्रों, ठीक है। तो मिलते हैं मित्रों, ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा निश्चित रूप से। और साथियों आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास और ग्रामर काव्य शास्त्र के मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहता हूँ। निश्चित रूप से आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। तो मित्रों निश्चित रूप से आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं साथियों, जय भारत।